आज तो वैसे भी एकादशी है, कितने महात्मा निर्जल होंगे, कितने महात्मा सजल होंगे, कितने महात्मा फलाहार पर होंगे और कितने महात्मा एकादशी वाली मर्यादा में होंगे। एकादशी वाली मर्यादा जानते हैं? नहीं। 11 बार तक फलाहार कर लो तो एकादशी भंग नहीं मानी जाती। एकादशी है ना 11 बार, इससे ज्यादा यदि फलाहार किया तो हो सकता है फिर कुछ विचार करना पड़े कि एकादशी है कि नहीं। पर भैया ये विनोद में बात हमने कही है, सांची बात तो ये है कि एकादशी, भागवत जी में लिखा है एकादश्याम निराहार, निराहार रहना चाहिए। निराहार का अर्थ है निरंबु, जल भी न ले। सर्वोत्तम पक्ष है प्रत्येक एकादशी निर्जल होनी चाहिए। हमारे ब्रज में अभी भी सैकड़ों संत ऐसे हैं, चित्रकूट में बहुत से संत ऐसे हैं, अयोध्या जी में बहुत से संत ऐसे हैं जो प्रत्येक एकादशी निर्जल करते हैं। हमारे वृंदावन में पूज्य श्री सुदामा दास जी महाराज जीवन पर्यंत प्रत्येक एकादशी उन्होंने निर्जल की, सारे जीवन भर एकादशी निर्जल की उन्होंने। ऐसे बहुत से संत हैं। एक गुजरात के छोटे गांव में हम गए, खेती किसानी मेहनत मजदूरी करने वाले लोग, फैक्ट्रियों में काम करने वाले लोग, और एक संत के सत्संग के प्रभाव से उस गांव में कम से कम 100 स्त्री पुरुष ऐसे थे जो प्रत्येक एकादशी निर्जल करते थे। 8-8 घंटे मेहनत का काम करने के बाद हम तो दंग रह गए कि आश्चर्य है इन लोगों की निष्ठा। और निर्जल के साथ पूरी रात जागरण, और गुरुजी नाम के संत, उनके पास कीर्तन पूरी रात का, अखंड कीर्तन। ये वो संभव न हो सके तो जल पीकर एकादशी किया जाए। जल पीकर भी संभव न हो सके तो केवल दूध लेकर के, भारतीय देसी वेद लक्षणा गाय का दूध 1 बार 2 बार भी ले सकते, कोई बात नहीं, दूध लेकर के व्रत किया जाए। इतना भी संभव न हो तो फल खा करके व्रत करना चाहिए। फल ले ले, पर फलाहार के नाम पर कुटू की पूड़ी, राजगिरा का हलवा, बादाम का हलवा, काजू की बर्फी, पिस्ता की कतरी, मखाने की खीर, साबूदाने की और सामा की खीर, मलाई के मालपुआ, ये सब चीज़ जो है, छेना के रसगुल्ला, ये सब एकादशी के नाम पर पाना बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि फिर व्रत की कोई मर्यादा नहीं रह जाती है। अरे महीने में 2 व्रत होते हैं, उन 2 व्रतों को भी हम ठीक से नहीं कर सकते, फिर हमारा जीवन किस काम का। महाराज भूखे नहीं रह सकते, भूखे मरी जाएंगे। अरे इतना सौभाग्य किसका है कि एकादशी को मर जाए। कथनचित भूख के मारे प्राण ही निकल जाए एकादशी को, तो इससे बड़ा सौभाग्य और क्या होगा। कहते एकादशी को भगवान के वैकुंठ के, गोलोक के, साकेत के फाटक खोले रहते हैं, सीधे जाएंगे। बहुत अच्छी बात है, इससे बढ़िया और क्या होगा। इस निश्चय के साथ श्रद्धा पूर्वक एकादशी करनी चाहिए। तुलसी निष्ठा, एकादशी निष्ठा और नाम निष्ठा, ये 3 निष्ठाएं वैष्णव ग्रंथों में बहुत विशेष रूप में वर्णित हैं। इनको श्रद्धा पूर्वक पालन करने वाले फिर से लौटकर संसार में नहीं आते हैं, पुनः किसी माता के गर्भ में उन्हें नहीं जाना पड़ता है। इसलिए निरंतर नाम जप, तुलसी लगाना, तुलसी सींचना, तुलसी भगवान को चढ़ाना, तुलसी से भगवान का अर्चन करना, तुलसी धारण करना, ये तुलसी निष्ठा और नियम पूर्वक, निष्ठा पूर्वक एकादशी व्रत करना, ये 3 कोई करे तो निश्चित उसका परम कल्याण होता है। आप लोग कहेंगे कि जब आप ऐसा प्रवचन कर रहे हो तो आपने यहाँ फलाहार क्यों बनाया।
अभी आप लोगों ने किया नहीं ना, फलाहार करेंगे अभी आप लोग, बढ़िया बढ़िया। पता नहीं क्या क्या बना, हमें तो पता भी नहीं क्या बना है फलाहार में। आम रस बना है, वाह क्या कहना। कम से कम किसी महापुरुष ने बताया तो सही कि कुछ बना है। तो आम रस तक तो ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन और भी कुछ बना होगा है। पूड़ी भी बनी है, खीर भी बनी होगी, और भी बहुत कुछ बना होगा। तो ये इसलिए बनाया गया है कि कहीं आप लोग मन में न कहें कि महाराज तो भूखे मर ही रहे हैं और हमें और भूखों मार रहे हैं। भैया हम तो पानी पी के एकादशी कर रहे हैं। हमने सवेरे से इतना सा पंचगव्य लिया है, पंचामृत लिया है, और बाकी हम केवल जल ही, प्रयास यही करते हैं कि एकादशी को जल ही लेवें, क्योंकि ये कथा की सेवा है तो इसमें बोलने में प्यास प्रायः लगती है। नहीं, मन तो ऐसा करता है कि ठाकुर जी ऐसी सामर्थ्य दें कि दास की प्रत्येक एकादशी निरंबू ही हो, बिना जल के ही हो। लेकिन अपने में निष्ठा की कमी यही माना जाएगा, और तो क्या। अपने में परिपक्वता नहीं है, विचारों में दृढ़ता नहीं है, इसलिए हजार बहाने हम बनाते हैं। तो आज एकादशी है, एकादशी का समादर हम लोग करें, थोड़ा और स्पष्ट कर दें। ये जो कठोर ठीक से व्रत करने की बात हम उन लोगों के लिए कह रहे हैं जो सामर्थ्यवान है, कर सकते हैं। अब किसी को शुगर है, अब वो गोली नहीं खाए, ब्लड प्रेशर है और जाने कौन कौन सी तकलीफ है, गोली नहीं खाए, बिना खाए गोली नहीं खाई जाएगी, और बिना गोली खाए वो बेचारे उल्टे पलटे होने लग जाएंगे। एक सज्जन वृंदावन में भगवत शरणागति लेने आए, तो उपदेश होते होते वो लेट गए, उलट गए। उपदेश चल रहा था लाल बाबा वाले कमरे में, तो उलट गए। तो हमने सोचा कि विशेष भाव इनको जग गया है भगवान की बात सुन करके, इसलिए प्रेम का उदय होने से उलट गए हैं। तो उनके निकट वालों ने कहा कि महाराज इनकी शुगर डाउन हो गई है, सवेरे से आज आप किसी ने कह दिया कुछ खाया पिया नहीं जाता है, गोली भी नहीं खाई, कुछ नहीं खाया पिया इन्होंने, शुगर डाउन हो गई है, चले गए। अब क्या बोले जल्दी इनको, तो वो उनके साथ ही रखा था ग्लूकोज, तुरंत ग्लूकोज घोल करके पिलाया। तो थोड़ी देर में ऐसे ऐसे करते हैं, तब से हम पूछ लेते हैं भैया शुगर वगर तो नहीं है, शुगर है तो भैया तुम, हम तो उसे भावावेश समझ रहे थे और वो दूसरा ही आवेश था, वो रोग का आवेश था। तो इसलिए जो शुगर वाले हैं वो अपने शरीर के सामर्थ्य के अनुसार करें, लेकिन जिनके शरीर में बल है, सामर्थ्य है, कुछ कर सकते हैं, ऐसे लोगों को एकादशी तो कम से कम ठीक से करो, और कोई करो। एकादशी व्रत का उद्यापन करके बहुत से लोग व्रत त्याग देते हैं, लेकिन एक प्रार्थना हम करें, एकादशी व्रत का उद्यापन करने के बाद भी उसका त्याग नहीं करना चाहिए, जीवन पर्यंत एकादशी व्रत करना चाहिए। तो उद्यापन करें कि ना करें, उद्यापन भी जरूर करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? व्रत के संपूर्ण फल की प्राप्ति के लिए उद्यापन आवश्यक है। उद्यापन में क्या होता है? सभी एकादशियों का अर्चन हो जाता है, सभी एकादशियों के महात्म्य के श्रवण का सौभाग्य मिल जाता है, और जोड़े से उतने पवित्र वैष्णव ब्राह्मणों के पूजन का, उनको फलाहार, फिर उनको पारण करा के, उनको वस्त्राभूषण दक्षिणा आदि दे करके संपूर्ण पुण्य की फल की प्राप्ति हो जाती है। एतावता अपनी सामर्थ्य के अनुसार व्रतोद्यापन भी करना चाहिए। हैं अयोध्या के राजा अम्बरीश जी, और उद्यापन करने कहां गए? मथुरा। मथुरा क्यों गए? बहुत ध्यान से सुने, शास्त्र की विधि है, तीर्थ में जाकर व्रत का उद्यापन करना चाहिए। कहां जाकर करना चाहिए? तीर्थ में जाकर। अयोध्या तीर्थ नहीं है, अयोध्या तो मस्तक है भगवान का। विष्णु पादमवंतिका
गुणवती मध्ये चकांचीपुरीं नाभौ द्वारावती तथा च हृदये मायापुरी पुण्यदां ग्रीवामूलमुदाहरन्ति मथुरां नासाञ्च वाराणसीं एतद् ब्रह्म विदो वदन्ति मुनयो अयोध्यापुरी मस्तकम। ये मस्तक है भगवान। अयोध्या महान तीर्थ है। फिर ये मथुरा क्यों आए? बहुत ध्यान से सुने। तीर्थवासी को भी उद्यापन करना हो तो किसी अन्य तीर्थ में जाकर उद्यापन करना चाहिए। ये कितने पवित्र परंपरा हमारे ऋषियों ने बनाई, जिसमें एक तीर्थ के निवासी दूसरे तीर्थों का आदर करें। मथुरा के लोगों की इच्छा हो उद्यापन की तो अयोध्या जी में जाकर करें, और अयोध्या जी के लोगों को उत्सव करने की इच्छा हो तो वो ब्रज में आकर उत्सव करें। कितनी बढ़िया बात। यहाँ के लोग वहां जाएं, वहां के लोग यहाँ जाएं। नहीं तो अपनी अपनी ढपली अपना अपना राग बजाते रहो। नहीं, ऐसा नहीं। हमें सबका आदर करना चाहिए। अयोध्या वासियों को ब्रजभूमि का आदर करना चाहिए और ब्रजभूमि वासियों को श्री अयोध्या की भूमि का आदर करना चाहिए। एक दूसरे तीर्थों का आदर करें, इस भाव से ये बात कही। कुछ एकादशी तो एक ही रहती है, अब कुछ दो हो जाती हैं। और ज्योतिष के किसी पंडित को पूछ के देखो, आज एकादशी है। आचार्य जी आप तो ज्योतिष पढ़े हुए हैं ना, ज्योतिष के अनुसार आज एकादशी है, पूरी द्वादशी है कि नहीं? अब द्वादशी होने पर एकादशी कैसे हो गई? द्वादशी है। कल कितने बजे तक एकादशी, परसों कितने बजे एकादशी लगी थी, कल कितने बजे तक थी एकादशी? द्वादशी कब आई है? सुबह आई ना, उदय काल में द्वादशी थी। हमारा आज व्रत है, हमारे बाबा का भी आज व्रत है। हमारे वृंदावन में निम्बार्क संप्रदाय का व्रत आज ही है। कुछ लोगों ने कल कर लिया, हम मना नहीं कर रहे कि कल क्यों किया, कल भी ठीक है, आज भी ठीक है, पर हम ये प्रमाणित कर रहे हैं कि दधारत द्वादशी व्रतम, परम भागवत अम्बरीश जी ने एकादशी व्रतम दधार नहीं, द्वादशी व्रतम दधार, द्वादशी व्रत किया। इसका मतलब है वैष्णव एकादशी तो करता है पर वह द्वादशी प्रधान एकादशी करता है। हाँ, द्वादशी युक्त एकादशी, बोलो वृंदावन बिहारी, द्वादशी प्रधान एकादशी का व्रत। बहुत से लोग कहते हैं कि वो एक विरक्त वाली होती है, एक गृहस्थ वाली होती है। बोले हम तो गृहस्थ वाली रहते हैं, पहली वाली रहते हैं, विरक्तों की दूसरी वाली होती है। अच्छा एक बात बताओ, अम्बरीश जी गृहस्थ हैं कि विरक्त? विरक्त हैं अम्बरीश जी? अरे पूरे गृहस्थ हैं महाराज, उनके 3-3 लड़के हैं, कई रानियां हैं, राजा हैं। इसलिए ये गृहस्थ विरक्त का भेद नहीं है। एक स्मार्त पक्षी की एकादशी है और एक वैष्णव पक्षी की एकादशी है। वैष्णव द्वादशी प्रधान एकादशी करते हैं। इसलिए भागवत जी में जो प्रधान वैष्णवाचार संहिता है, इसमें लिखा हुआ है युक्तः सांवत्सरो वीरो दधार द्वादशी व्रतम, द्वादशी व्रतम दधार। बोलो वृंदावन बिहारी। भगवान विष्णु की तिथियां जहां गिनाई गई हैं वहां द्वादशी को भगवान की तिथि माना गया। बोलो भक्तवत्सल भगवान। जहां सर्वेशाम व्रतम होता वहां तो एक ही होता, उसमें कर लेते हैं, किंतु अमुक अमुक मतभेद के कारण दूसरी एकादशी द्वादशी प्रधान एकादशी का आदर करते हैं। ऐसे अम्बरीश जी महाराज एकादशी निर्जल किया करते थे, प्रत्येक एकादशी निर्जल।
एकादशी का उत्तम पक्ष यही है कि निर्जल किया जाए। उतना संभव न हो तो जल पीकर एकादशी करना चाहिए। जल से भी संभव न होवे तो पयो व्रतो ब्राह्मणः यवागु व्रतो राजन्यः आमिक्षा व्रतो वैश्य इति। वेद में लिखा है ब्राह्मण व्रत करे तो दूध पीकर करे। ब्राह्मण को कोई व्रत करना हो, पूरा पुण्य चाहिए व्रत का, तो कुछ मत खाओ पियो, केवल दूध ले लो 1 गिलास 2 गिलास, बस आनंद है। पयो व्रतो ब्राह्मण। क्षत्रिय को व्रत करना है तो यवागु व्रतो राजन्य। यवागु माने होता है लपसी। लपसी तो जानते ना आप लोग? लपसी जानते कि नहीं? लपसी फलाहारी लपसी। हलवा थोड़ा गाढ़ा होता, लपसी थोड़ी पतली होती है। तो लपसी खा करके क्षत्रिय व्रत करे। क्षत्रिय को लपसी क्यों? ब्राह्मण को दूध क्यों? उसको तो बेचारे को दिन भर माला ही फेरना है। और क्षत्रिय को गाय पर संकट आ गया, राष्ट्र पर संकट आ गया, अबला पर संकट आ गया, तो फिर उसको तो युद्ध करने भी जाना पड़ेगा। तो थोड़ा बढ़िया घी और शर्करा से युक्त लपसी खाएगा गरम गरम, तो थोड़ी ताकत रहेगी उसको, युद्ध में भी सेवा कर सकेगा। इसलिए लगता है उसको यवागु व्रता। और वैश्यों को भी बहुत काम है महाराज। खेती का काम भी उनको करना, व्यापार का काम भी करना, गौ सेवा का काम भी करना। इसलिए उनके लिए वेद भगवान ने व्यवस्था दी आमिक्षा व्रतो वैश्या। आमिक्षा माने होता है दूध का छेना। छेना खा करके वैश्यों को व्रत लिखा है। भाई सेवा करने वालों का पक्षपात सब जगह होता है, ये तो हम विनोद में कह रहे हैं। वैश्यों को सबसे बढ़िया चीज छेना की मिठाई खा के, छेना खा के व्रत करो। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। तो उत्तम पक्ष है एकादशी का निराहार व्रत करना चाहिए। इसलिए व्रत में नमक खाना वर्जित है। कामोत्तेजना न बढ़े इसके लिए व्रत में नमक खाना वर्जित है। पर हम लोग इतने चटोर हैं कि व्रत के दिन फलाहारी नमक ले आए, बोले ये फलाहारी है। अरे भले आदमी, एक दिन राम रस नहीं खाओगे तो क्या मर जाओगे? जैसे तैसे महीने में 2 एकादशी आती हैं। उन एकादशियों को हम लोगों की हालत ये होती है कि 15 दिन पहले से विचार बनाते हैं। राजगिरे का हलवा, सिंघाड़े का हलवा, कुट्टू की पूड़ी, समा की खीर, मखाने की खीर। अरे भाई, जब यही तुमको खाना है, रोटी खीर पुआ ही खाना है, तो काहे को एकादशी का स्वांग रच रहे हो? एकादशी एकादशी के जैसी होनी चाहिए। आप लोगों को लाभ मिले इसके लिए हम निवेदन कर रहे हैं। निर्जल एकादशी जो गई है उस पर हम ऋषिकेश में थे, तो हमने अपने साथ रहने वालों को कहा कि सब निर्जल व्रत करो, गंगा जी का तट है। तो साथ वाले संतों ने कहा ठीक है करेंगे। फिर हमारे मन में आया पर उपदेश कुशल बहुत तेरे, सबको बोल रहे निर्जल व्रत करो और हम फलाहार खाएंगे, तो ये तो बड़ी ठीक नहीं, अच्छा नहीं। भले ही मर्यादा बस कुछ न कहें, पर मन में तो सोच ही लेंगे कि ज्ञान का उपदेश खाली चेलों के लिए, गुरु जी के लिए तो कुछ नहीं है। तो हमने कहा कि ठीक है हम भी करेंगे, पर हमको 2 समय कथा कहनी है, तो हमको प्यास लगेगी तो हम जल ले लेंगे। लेकिन ठाकुर जी ने चला दिया और तब से अब तक प्रत्येक एकादशी जल पर ही करते हैं। यात्राएं भी समान रूप से चलती हैं। कथाओं में 2 बार 3 बार बैठक भी हो जाती है। और सोचते कैसे हो, बहुत बढ़िया से हो रहा है, कोई परेशानी नहीं। आज जब से ऐसी एकादशी शुरू की है तब से बड़ा संतोष है, बड़ी शांति है, बड़ा मन प्रसन्न रहता है। हमारी कहने का मतलब आप लोग ऐसा मत करना, लेकिन यदि शरीर में सामर्थ्य हो और कोई ऐसी रोग आदि की कोई बाध्यता न हो, तो व्रत के समय हमें छल नहीं करना चाहिए। व्रत को व्रत के जैसा ही करना चाहिए, तभी हमको लाभ होगा। नहीं तो हमको लाभ क्या होगा? हमको लाभ नहीं होगा।
नमक ज्यादा खाने से काम की वृद्धि, मिर्चा खाने से क्रोध की वृद्धि, इसलिए मौत से साधक मिर्चा त्याग देते हैं। और सुन लीजिए, मिठाई अधिक खाने से लोभ की वृद्धि होती है, इसलिए मीठे का भी त्याग कर देते हैं। लोभ सकल व्याधिन कर मूला, नमक नहीं, मिर्चा नहीं, मिठाई नहीं। और ये रबड़ी, मलाई, खोवा, ये दूध की चीजें अधिक खाने से, मिठाई आदि दूध की बनी हुई, एक दूध घर का मिष्ठान होता ना, वो खाने से मोह अधिक बढ़ता है। ये सब महापुरुषों ने अनुसंधान किया है। तो धीरे धीरे घटाते 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 फिर केवल रोटी पर आ जाते, केवल भात पर आ जाते हैं। फिर उससे उनको साधना में बहुत उन्नति प्राप्त होती है। हमारे वृंदावन में एक महापुरुष हैं, मलुक पीठ में ही विराजते हैं, गौशाला में। मर्यादा के कारण हम उनका नाम नहीं लेना चाहते, पर ले दें, श्री परमहंस जी महाराज। अनुमान है हमारा लगभग 25 वर्ष तक उन्होंने न गुड़, न तेल, न घी, न दूध, न दही, न मिठाई, न फल, कोई चीज 25 वर्ष तक नहीं खाई। सुदामा कुटी में रहते थे। यमुना जी नित्य स्नान करते, यमुना जी से जल ले आते, जल को थोड़ा गर्म कर लेते, छान लेते और पंगत में बैठते, सुदामा कुटी की पंगत में, और वहां बैठ करके फुलका और जल में, यमुना जी के जल में भिजाकर फुलका पाते। और एक और आश्चर्य की बात है, जब सुदामा कुटी में भंडारे चलते, गुलाब जामुन, रबड़ी, मालपुआ, मोहन थार, ये सब बनते, उस दिन भी पंगत में ही बैठ के पाते। क्या पाते? उस दिन रोटी अपने वहां बना लेते, कुठार से आटा मांग लेते और रोटी बनाकर बगल में लोग हलवा, मलाई और पुआ सब खा रहे हैं, और वो बीच में बैठकर पानी में डुबाकर रोटी खाते 25 वर्ष तक। बाद में एक बार शरीर बहुत अस्वस्थ हो गया उनका, उस शरीर को भी कुछ तत्वों की जरूरत तो है ही है, तो महाराज जी ने उनको मिशन भर्ती कराया, रामकृष्ण मिशन। ज्यादा बीमार हो गए, अब वो खाए नहीं कुछ। वो मिशन वाले स्वामी जी बोले, बाबा जी आपने कैसा मरीज यहां भर्ती किया? दवाई खाओ, बोले नहीं खाएंगे। दूध पियो, बोले नहीं पिएंगे। दही खाओ, बोले नहीं खाएंगे। खिचड़ी खा, बोले नहीं खाएंगे। क्यों? बोले नमक नहीं खाते, ये नहीं खाते। ये खाएगा क्या? वो खाएगा नहीं तो दवाई कैसे खाएगा? ये दवाई भी नहीं खाता है, क्या करें महाराज? महाराज जी हॉस्पिटल गए। महाराज जी ने कहा, परमहंस जी आपने जितना शरीर को कसना था कस लिया, आपकी तपस्या पूरी हो गई। अब जो ठाकुर जी को भोग लगता है प्रेम से आप पाओ। आज भी उनका आहार अत्यंत सूक्ष्म है, वर्षों तक तो दूध पर ही रहे। तो राम जी, आहार शुद्धि का चित्त शुद्धि से बहुत घनिष्ठ संबंध है। हम बार बार हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, अपने इंद्रियों का दमन नहीं किया, वासना का क्षय नहीं किया, तो ये सब नाटक नाटक बना रह जाएगा, कुछ हाथ नहीं लगेगा। जीवन में सत्य, सदाचार, ब्रह्मचर्य अत्यंत अत्यंत आवश्यक है। इसके बिना आत्मोन्नति संभव नहीं है, नहीं है, नहीं। हर महादेव से भक्तों को राधिका शरणम यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। हम राजेंद्र दास जी महाराज जी की श्रीमुख से एकादशी व्रत के महात्म्य के बारे में सुना, जिसमें महाराज जी ने हमें व्रत हमें किस प्रकार रखना चाहिए, व्रत के क्या नियम है और एकादशी व्रत का उद्यापन किस प्रकार करना चाहिए, तो हमें ये सब बातें बताई हैं। एकादशी का व्रत हमें कितनी निष्ठा पूर्वक करना चाहिए। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट अवश्य करें। ऐसी वीडियो और देखने के लिए